फिल्म की शुरुआत में हम 7 लोगों का एक समूह देखते हैं। उन सभी ने एक हवेली किराए पर ली। अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए वे इतने नशे में धुत हो जाते हैं कि उनकी शराब की सारी बोतलें खत्म हो जाती है। जिस हवेली को उन्होंने किराए पर दिया है उसके आसपास कोई दुकान या घर नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है कि इतनी बड़ी हवेली में कई शराब की बोतलें हैं। इसलिए हर कोई चीज की बोतल ढूंढने के लिए पूरी हवेली में जाता है। घूमने के बाद वे एक तहखाने के सामने चले गए जहां तहखाने का दरवाजा बंद था। फिर उन्होंने ताला तोड़ा और नीचे तहखाने में गए और देखा कि उन्होंने बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं रखी है। जिसके बाद हमें पता चला कि वह हवेली है। एक कलेक्टर का घर था और वहां उन्हें एक टैरो कार्ड मिला। टैरो कार्ड बहुत डरावना था, ऐसा लग रहा था कि कलाकृतियां हाथ से बनाई गई थीं। फिर उन्होंने सभी देख ले लिए और हेली को दे दिए क्योंकि हेली उनमें से एकमात्र थी जो उन्हें पढ़ सकती थी। फिर वे सभी ऊपर गए जहां हेली ने सभी को उनकी प्रकृति बताई और प्रकृति। फिर वे सातों अपने घर चले जाते हैं। फिर एलिज अपने हॉस्टल में चली जाती है। वह हॉस्टल में फ्रेश होने जाती है। तभी वह हॉस्टल में देखती है कि बीच में एक सीढ़ी रखी हुई है। यह देखकर एलिस उसे दीवार पर साइड में रख देती है। फिर वह अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद कोई उसे कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खटखटाता है और उसकी नजर गलियारे पर जाती है और उसने देखा कि वहां सीढ़ी फिर से बीच में रखी हुई है। एलिस फिर उत्सुकता से सीढ़ियां चढ़ती है और सोचती है कि हॉस्टल की लड़कियां उसके साथ मजाक कर रही है। उसने ऊपर देखा और एक भयानक दृश्य देखा। यह देखकर वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और राक्षस उसे सीढ़ियों से नीचे पीता है और इस प्रक्रिया में एलिस की मृत्यु हो जाती है। जैसा कि उसकी दोस्त हेली ने उन्हें बताया, सभी को डर लगने लगा कि हर कोई एलिस की तरह मरेगा।